नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ मामा से कहो ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, ये कहानी है नेहा की। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जब नेहा के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जाओ अपने मामा जी के यहाँ घूम आओ। नेहा जब 8 साल की थी तब अपने मामा को उसने देखा था और अब नेहा बड़ी हो चुकी थी। नेहा कई सालों से अपने मामा के यहाँ नहीं गई थी तो उसने माँ से कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी। और दूसरे दिन वो अपने मामा के घर पहुंच गई। जब उसने अपने मामा को देखा तो वह हैरान हो गई। उसके मामा अभी भी बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे और नेहा ने अपने मामा की खूब तारीफ की। मामा भी बहुत खुश हो गए क्योंकि नेहा बहुत सालों बाद आई थी। नेहा ज़्यादातर अपनी मामी के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन की बात है, नेहा किचन में खाना बना रही थी और उसने सादे कपड़े पहने हुए थे। तभी वहाँ उसके मामा जी आए और बोले, नेहा तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? तुम आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? नेहा को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चली गई। दूसरे दिन मामा जी ने नेहा के लिए जींस और टॉप खरीदा और वो कपड़ा देने उसके रूम में गए। और जब नेहा ने उसके हाथों में वो कपड़ा देखा तो वो गुस्सा हो गई क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने कपड़े लेने से मना कर दिया। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब नेहा के मामा जी ने मूवी के 2 टिकट लिए और नेहा को मूवी देखने जाने के लिए कहा। जब नेहा को डर लगने लगा था और उसने अपने मामा से सपा मना कर दिया कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगी, पर नेहा की मामी ने नेहा से नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा, चली जाओ बेटा, तुम्हारे मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदी, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 5 साल हो गए पर आज तक उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा होगा कि चलो आज कहीं घूमने चलें। इतना सुनने के बाद नेहा राजी हो गई और मूवी देखने चली गई। पर नेहा ने गौर किया कि मामा जी मूवी से ज़्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। नेहा को डर लगने लगा था, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों घर चले आए और नेहा अपने रूम में जाकर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। उसने अपनी माँ से सारी बात बताने को सोचा पर वो ऐसा नहीं कर सकी। उसकी माँ अपने भाई को बहुत अच्छी मानती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और वो सारी बातों को नज़रअंदाज करके सो गई। दूसरे दिन नेहा अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी उसकी मामा कमरे में आए और उसके बगल में बैठ गए और नेहा को छू छू कर बातें करने लगे। नेहा को ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपनी मामी से ये बातें बताने का फैसला कर। लेकिन एक दिन की बात है, नेहा की मामी बाजार गई थी और नेहा अकेली थी। तभी उसके मामा जी उसके कमरे में गए और कहा, नेहा तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? ये सुनते नेहा के आंखों से आंसू आ गए और वो रोने लगी कि मैंने मामा जी को इतना गलत समझा और उसने रोते हुए अपने मामा को गले लगा लिया और दोनों मामा भांजी रोने लगे। और नेहा बोली, मैं आप लोग को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी मामा। तभी नेहा की मामी जी आती और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई कि नेहा उनके साथ रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।